नमस्कार। आज हम आपको ऐसी बात बताएंगे जिससे आपका माथा घूम जाएगा। किस तरह सरकार के एक फैसले ने हमारी और आपकी सेहत को एक मजाक बना दिया है। हो सकता है कि इस विचित्र फैसले के बारे में आपने कुछ सुना हो, लेकिन वह अर्ध सत्य है। पूरा सच और भीतर की बात आज हम आपको बताएंगे। दवा कंपनियों की लूट और बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों के महंगे इलाज से त्रस्त इस देश की जनता के लिए अगर कोई अच्छी बात आज है तो वो ये है कि हमें डॉक्टर काबिल मिलते हैं। टफ कंपटीशंस और हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन से तप कर निकले आज के ज्यादातर डॉक्टरों में हमें मौत के मुंह से बाहर निकालने की क्षमता है। बड़ी से बड़ी बीमारी हो या बड़े हादसे, ये डॉक्टर्स न सिर्फ सफल इलाज और सर्जरी करते हैं बल्कि समय समय पर नई दवाइयों और रोगों पर रिसर्च भी करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में भारतीय डॉक्टरों की तूती बोलती है। दूसरे देशों से भी लोग इलाज कराने आते हैं भारत। दूसरे देशों से का मतलब है कि छोटे मोटे नहीं, विकसित देशों से भी आते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं रहेगा। मोदी सरकार के एक फैसले ने मेडिकल शिक्षा में एक काला अध्याय लिख दिया है। पता नहीं पीएम मोदी को इस फैसले की बारीकियों की जानकारी है या नहीं, या हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के स्तर पर ही इतना बड़ा और विवादास्पद फैसला हो गया। आज के इस वीडियो को भी हम पीएम तक पहुंचाएंगे। इसमें आप भी हमारी मदद करें। वीडियो इतना वायरल हो कि सरकार इस फैसले को पलटने को बाध्य हो जाए। अब आते हैं उस विवादास्पद फैसले पर। एमबीबीएस पास करने के बाद ग्रेजुएट डॉक्टर विशेषज्ञता हासिल करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी करते हैं। उसके बाद ही उसका स्पेशलाइज्ड एरिया तय होता है कि उसे एमडी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनना है या एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी। और फिर वे अलग अलग ब्रांच के स्पेशलिस्ट बनते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट आदि आदि। पीजी में दाखिले के लिए अब तक जो 800 नंबर के लिए नीट पीजी एग्जाम होते थे, उनमें सामान्य वर्ग के छात्रों को 800 में कम से कम 276 नंबर लाने जरूरी थे और एससी एसटी ओबीसी छात्रों को 40 नंबर लाने जरूरी थे। लेकिन अब सरकार ने कट ऑफ में परिवर्तन कर सामान्य छात्रों को 800 में केवल 103 और एससी एसटी ओबीसी छात्रों को कोई नंबर लाने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटाइल -40 भी है तो दाखिला मिल जाएगा। क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए परसेंटाइल माइनस भी जा सकता है। अगर कोई छात्र अपना आंसर शीट खाली भी छोड़ दे तो पास हो जाएगा, क्योंकि तब नेगेटिव मार्किंग का सवाल ही नहीं उठता है। जब कुछ लिखा ही नहीं तो नेगेटिव मार्किंग क्यों होगी। नाम लिख दिया, अपना नंबर लिख दिया, रोल नंबर। इस फैसले पर सरकार का तर्क बड़ा हास्यास्पद है। सरकार कहती है कि देश भर में पीजी की जो 76,000 मेडिकल सीटें हैं वे खाली रह जाती हैं। खाली इसलिए रह जा रही हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर एमबीबीएस एडमिशन गोरख धंधे से हो रहा है। न पढ़ाई और न ही प्रैक्टिकल की सुविधा। जब वे एमबीबीएस में ठीक से पढ़ नहीं पाए तो पीजी एंट्रेंस पास कैसे करेंगे। यही वजह है कि पिछले साल 76,000 में 18,000 सीटें खाली रही। जिन कॉलेजों में ढंग से पढ़ाई हुई वहां के बच्चे पीजी एडमिशन पास कर गए। सरकार ने एमबीबीएस में टीचिंग सुधारने के बजाय एडमिशन कट ऑफ स्कोर ही घटा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टरों के संगठन आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ने इस विवादास्पद फैसले का समर्थन कर दिया है। एक नेक्सस चल रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आईएमए और सरकार के कुछ भ्रष्ट तत्वों के बीच। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में ज्यादातर मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े नेताओं और सियासी रसूख रखने वालों के हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई में एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। नए कॉलेज खोलने की अनुमति देने और सीटें बढ़ाने के नाम पर हर साल अरबों रुपए के खेल होते थे। उस मामले में तब के एमसीआई चीफ डॉक्टर केतन देसाई को जेल भी जाना पड़ा था। फिर क्या हुआ, क्या बदला? सिर्फ उसका नाम बदलकर एमसीआई को एनएमसी कर दिया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया गया। हालात नहीं बदले, गोरख धंधा जारी रहा। मेडिकल कॉलेज और सीटों की संख्या अंधाधुंध बढ़ा दी गई पैसे लेकर। यहां एक दिलचस्प बात बताना जरूरी है। पहले जो एमसीआई थी उसने एक भ्रष्ट चीफ के जेल जाने के बाद एक प्रस्ताव रखा था
कि एमबीबीएस पास करने के बाद पीजी में एडमिशन को इच्छुक छात्रों को एक परीक्षा देनी होगी, जिसमें उसकी व्यवहारिक जांच होगी और पता चलेगा कि एमबीबीएस में कुछ सीखा या नहीं। इस प्रैक्टिकल स्किल्ड बेस्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन का नाम था नेशनल एग्जिट टेस्ट। लेकिन मेडिकल माफिया ने इसे लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये परीक्षा होती तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते। इसमें यह देखा जाता कि छात्र एमबीबीएस करने के बाद इलाज करने लायक है या नहीं। जाहिर है, प्राइवेट कॉलेजों के गोरख धंधे से दाखिला पाए ज्यादातर छात्र इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज में लैब नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है। तो ज्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की दुकानें बंद हो जाती है। आज इस गंभीर फैसले पर दो विशेषज्ञों से बात करेंगे। पहले हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, जिन्हें डॉक्टरी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का भी अनुभव है। मेडिकल कॉलेज को बहुत नजदीक से इन्होंने देखा है, क्योंकि वे DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे में प्रोफेसर इमेरिटस हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हमारे दूसरे गेस्ट हैं प्रोफेसर विवेक रजक। प्रोफेसर विवेक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ साथ एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर विवेक, आप एक बात बताइए, ये जो 98%, 99% नंबर लाने वालों का भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, मैं आपके मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। जी तो ये मोदी सरकार का फॉर्मूला आप लोग क्यों नहीं लागू करते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आओ और एडमिशन लो, भेड़िया धसान घुस जाओ कहीं भी। या आप लोगों को भी यही फॉलो करना चाहिए। आप तो चूंकि एकेडमिक काउंसिल में भी हैं, आप तो वाइस चांसलर को सुझाव भी दे सकते हैं। जी सर, एक्चुअली ये हमारे यहाँ ऑलरेडी लागू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही नहीं, देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें यूजी का एडमिशन अब 12वीं के कटअप से नहीं होता है सर। उसके लिए भी एनटीए एक एग्ज़ाम कराता है जिसको हम लोग CUET यूजी बोलते हैं। वो एंट्रेंस टेस्ट है। 12वीं में बच्चा जिस पेपर से 12वीं पास किया उन्हीं पेपर से वो CUET में एनटीए द्वारा आयोजित एक CUET यूजी का एग्ज़ाम होता है। सिमिलरली पीजी का भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए। सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं, टेक्निकल नहीं। तो वो उसमें भी अब 12वीं के परसेंटेज से एडमिशन नहीं होता है, बल्कि CUET के स्कोर से होता है और ऐसे ही परसेंटाइल से ही एडमिशन होता है। तो ऑलरेडी लागू है, यहाँ पे चल रहा है। तो आपके यहाँ ये नहीं है, आप लोग रिकमेंड नहीं करते कि CUET का जो एग्जाम है, जो उसको पास करते हैं, उसमें भी इसी तरह से कुछ कर दिया जाए जैसे मेडिकल में किया है, कि जीरो भी लाए, खाली पेपर भी छोड़ दें तो उनका एडमिशन हो जाए। मेरा मेरा तो कहना यही था कि उस पैटर्न को क्यों नहीं आप लोग फॉलो करते जो मेडिकल में किया गया। नहीं नहीं, करते हैं। यहाँ भी सीटें खाली रहती है। अगर आप हमारे एडमिशन के समय का मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे तो हमारे यहाँ भी कम से कम 20 से 30% सीटें पिछले 2-3 सालों से, जब से CUET के थ्रू हम एडमिशन ले रहे हैं, 20 से 30% सीटें हमारे यहाँ भी खाली रह रही हैं। पर हाँ, हमारे यहाँ भी 0 परसेंटाइल पे नहीं गया है। पर बहुत सारे कोर्सेज में बेयर मिनिमम में जाने के बावजूद भी हमारे यहाँ सीटें खाली रह तो, रही हैं। तो आप लोगों को बहाना मिल गया, सीटें खाली रह रही है तो बहाना मिल गया, सीटें खाली रह रही है तो जीरो में कर दिया जाए। चलिए डॉक्टर बनर्जी, आप बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है। अब आपको अफसोस होता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर आप आज के दौर में होते तो MBBS करने के बाद बड़े आसानी से आ गए होते। ये अफसोस होता है या आज के सरकार के फैसले से अफसोस हो रहा है? जो एक अच्छा डॉक्टर होगा, जो कि एक कॉलिंग के हिसाब से प्रोफेशन को चुना है, उसको ऐसे आसानी से कोई चीज़ हासिल करने में वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो आज के तारीख में भी अच्छे डॉक्टर है जो कि अपना काम करते हैं और अपने आप कॉम्पिटेंट है। और इस तरह से अगर स्टैंडर्ड लोअर किया जा रहा है, स्टैंडर्ड को कम किया जा रहा है, तो वो बेचारे अच्छे डॉक्टर भी बदनाम हो जाएंगे।
तो ये हमको ऐसा जो सरकार बताता है कि डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, कोई शॉर्टेज नहीं है। डॉक्टर्स का एक्चुअल शॉर्टेज है, एमबीबीएस डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, पीजी डॉक्टर्स का शॉर्टेज नहीं है। और जो भी अगर आप 18,000 सीट जैसे तैसे भर देंगे, वो जाके गांव में नौकरी नहीं करेंगे पीजी करने के बाद। एक्चुअली शॉर्टेज कहाँ है? रूरल एरियाज में शॉर्टेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे शॉर्टेज है। 40%, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट के हिसाब से 40%, 30% कमी है। एम्स में आज के तारीख में एम्स में 30-35% डॉक्टर्स नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि गवर्नमेंट का हाईएस्ट ही है, तो गवर्नमेंट में ये है। तो अभी ये तो काफ़ी दिनों से है। और अगर जो -40 ला रहा है, मतलब नेगेटिव मार्किंग गलती करके नंबर उसके नीचे गए हैं। और जब आप अगर कोई पेशेंट को ट्रीट करते हैं, गलती करने से उसकी जान खतरे में हो सकती है, दूसरा चांस नहीं मिलेगा आपको। तो ये ऐसा है कि मान लीजिए अभी पायलट का भी शॉर्टेज है। आप देखें आज भी इंडिगो को आया है कि पेनल्टी दिया है कि उनके पास पायलट्स कमी थी, कितने प्लेन्स ग्राउंड हो गए थे। तो आप कहिए भैया पायलट का भी थोड़ा स्टैंडर्ड लोअर कर दो, तो आप क्या ऐसे प्लेन में बैठेंगे? हाँ, इसलिए कार कार जिसको कार चलाना, बस हाँ। चलाना आता है, वो हाँ, पायलट बन आपका सकता है। ड्राइवर्स का शॉर्टेज है, आपके पायलट्स का शॉर्टेज है, क्योंकि वो जान खतरे में है। और इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो इकट्ठे कई लोगों की जाने जाती है। तो ये पॉलिटिशियंस ऐसा स्टेप नहीं लेगा। पर जब डॉक्टर का सवाल है, उसमें भी जान है, पर उसमें एक एक करके जान जाती है तो लोगों को पता नहीं चलेगा। आज के तारीख में इवन इन एडवांस कंट्री लाइक अमेरिका, वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज द मेडिकल एरर्स। मेडिकल एरर्स से नंबर 3 है शायद, या नंबर 4 है, जो कि अच्छे डॉक्टरों से भी एरर्स हो जाते हैं। और अगर इस टाइप के -40 वाले डॉक्टर्स आएंगे तो हमारा शायद नंबर 1 हो जाएंगे, और वो फिर पता नहीं चलता है। इट इज़ अ हिडन प्रॉब्लम, मेडिकल एरर्स। तो जो आदमी अपने एमसीक्यू में, जो नीट के एग्ज़ाम में जो ज़ीरो भी नहीं ला पाया, मतलब अगर पेपर ब्लैंक छोड़ देता तो ज़ीरो आ जाता, वो नहीं ला पाया। अगर कुछ नहीं करता तो उसका उसका मेरिट तो ऊपर चला जाएगा। और बेशक वो ज़ीरो वाला शायद अच्छा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि मेडिसिन में कहते हैं फर्स्ट डू नो हार्म। तो नो हार्म करके तो कुदरती बचा लेगा मरीज को। पर अगर वो -40 वाला आएगा तो वो तो बेशक कोई इलाज नहीं कर पाए, पर नुकसान जरूर कर पाएगा मरीज को। यह कॉमन सेंस है, इसमें तो मेरे को लगता है ओपन एंड शट केस है ये। सोचना भी था कि ऐसे कैसे कर सकते हैं वो। डॉक्टर बैनर्जी, आप गलत को गलत कहने के लिए जाने जाते हैं। मुझे याद है, मैंने कई बार आपका इंटरव्यू किया। कोविड के दौरान भी आपने खुलकर वैक्सीन का के बारे में कहा था, और ये भी कहा जब वो बच्चों के लिए शुरू किया गया था तब भी आपने कहा था। और आप बिना डरे, बिना किसी पक्षपात के आप खुलकर बातें करते हैं। आप डॉक्टर हैं, और डॉक्टरों का, आप लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएमए, उन्होंने भी खुल के सपोर्ट किया है इस फैसले के, इस विवादास्पद फैसले का। असली कहानी क्या लगती है सर? आप हमें ये बताइए कि असली कहानी क्या है, भीतर की बात क्या है, क्यों सरकार को ये फैसला करना पड़ा, और किसका दबाव है? असली कहानी आपने शुरू में ही बता दिया था। असली कहानी आपने एमसीआई से चालू किया था। एमसीआई के जो मुखिया थे, वो उन्होंने जेल टर्म काटा हुआ है। और आज के तारीख में वो और हाई पोजीशन में है इन मेडिकल कम्युनिटी। आईएमए के चीफ पेट्रन है, और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के ये है। तो ये तो एक ये भी मजाक हो गया है एक्चुअली। जो भी भ्रष्टाचार है, ये एक वो नॉर्मल हो गया है, मतलब लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड साइलेंट मेजोरिटी भी चुप है, और डॉक्टर कम्युनिटी भी चुप है। तो ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है, क्राइसिस ऑफ मेडिकल लीडरशिप है, और ग्रीड है काफ़ी। प्रॉफिट कर रहे हैं लोग, कईयों को जॉब मिल रहे हैं प्राइवेट, जो नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं जहाँ पे मैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी बुरा हाल है, क्योंकि मैं प्राइवेट में 20 साल नौकरी करा, गवर्नमेंट भी देखा। एज एग्जाम लेने में जाते थे गवर्नमेंट कॉलेज से इंस्पेक्टर। मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, स्टडी लीव गवर्नमेंट कॉलेज में किया हूँ। एएफएम से तो खैर बहुत अच्छा है, उसका तुलना नहीं होता, क्योंकि वहाँ हर कुछ स्ट्रीमलाइंड है। तो बाकी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें भी इक्विपमेंट्स नहीं रहते हैं, फैसिलिटीज नहीं रहती है, दवाइयाँ नहीं रहती है, वहाँ भी फैकल्टी शॉर्टेज है।
और वहाँ भी मतलब अच्छा नहीं है। ये तो है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे अच्छे आते हैं, मेरिट से आते हैं, इतना ही फर्क है। पर जहाँ तक आज के तारीख में देखा जाए तो कई प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज से भी अच्छे हैं। ये डिपेंड करता है। गवर्नमेंट कॉलेज का पूरा गवर्नमेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड ओवरऑल कमजोर हो रहा है। प्रोफेसर विवेक, इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात की। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास भी मेरे ख्याल से 3-4 मेडिकल कॉलेजेस हैं। जी और जैसा कि इन्होंने कहा वैसे ही है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। अगर पटेल चेस्ट को छोड़ दें, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट को छोड़ दें, तो बाकी की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। खास करके जो गुरु तेग बहादुर अस्पताल के साथ जुड़ा हुआ मेडिकल कॉलेज है आपका, और भी कई। क्या आपको लगता है कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह के फैसले कर रही है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को, खास करके आप जैसे टीचर्स के जो लीडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको आगे आकर इस तरह के फैसले का विरोध करना चाहिए? जी बिल्कुल करते भी हैं। अगर आप देखेंगे अभी पीछे मैं पहले मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, आपने सही कहा कि एक दो को छोड़कर, जैसे मौलाना आज़ाद है फॉर एग्जांपल, है ना, और आपका पटेल चेस्ट है, इनकी स्थिति कॉम्परेटिवली बेटर है। यूसीएमएस का हॉस्पिटल का बुरा हाल है, मेडिकल कॉलेज का फिर भी मतलब अगर आप प्राइवेट के बहुत सारे कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो बेटर ही है। अभी बीच में एक इन्होंने प्रयास किया था, हम लोगों ने उसका विरोध किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, और फिर यूनिवर्सिटी को और दिल्ली गवर्नमेंट को वापस करना पड़ा अपना फैसला, कि जो हमारे यूसीएमएस है उसको वो दिल्ली गवर्नमेंट में ले जाना चाह रहे थे। मतलब दिल्ली, जैसे बीच में आपको पता है कि जो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज था, अब वो डीटीयू बन गया जी। है ना, तो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री देते थे। उसी तरह से जो मेडिकल कॉलेजेज है इनको भी लेके जाने का अभी था इनका मुहिम था, जिसमें ये इन्होंने प्रयास किया, पर टीचर्स के विरोध के वजह से ही यूसीएमएस को ये नहीं ले जा पाए दिल्ली गवर्नमेंट में। तो डिटेच करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम अगर अलग कर लिए उसके बाद हम अपना मनमानी कर सकते हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर एसोसिएशन देश के सबसे बड़ा टीचर ट्रेड यूनियन बॉडी है, आप जानते हैं। तो उसका प्रेशर रहता है कि ये लोग उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज स्थिति बहुत खराब है। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ इस प्रेजेंट कंट्रोवर्सी पे, मालवीय जी, वो ये है कि इवन यूजी के जो कोर्सेस हैं, जो नीट यूजी के सीटें खाली रह रही हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे एक दो फ्रेंड हैं जिनके बच्चों का इस बार एडमिशन था, और उनका एडमिशन कई जगह हुआ, मतलब एक जगह हुआ फिर उन्होंने छोड़ के दूसरे जगह पे किया, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहाँ पे आप फीस कम है। और मुझे लग रहा है कि कुछ 45-50 हज़ार रुपये सेमेस्टर का फीस है गवर्नमेंट कॉलेज में। ये पास में हरियाणा में ही उन्होंने फाइनली एडमिशन दिलवाया, और वो चाह रहे थे लास्ट में कि दिल्ली में हो जाए, पर उनका हो नहीं पाया एक काउंसलिंग में। वहीं पे जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं वो प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं अफोर्डेबिलिटी की वजह से। सी जो नीट का यूजी है, यूजी में भी प्राइवेट कॉलेजेस में वही लोग जा पा रहे हैं जिनके पास, जो अफोर्ड कर सकते हैं करोड़ों में फीस, वही जा पा रहे हैं। इसमें भी जो बात कर रहे हैं पीजी में कि सीटें खाली क्यों हैं, दो वजह है। एक कि 80 लाख से लेके 2 करोड़ तक का फीस बहुत लोग नहीं दे पाएंगे, जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं, जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, उनके दबाव के आगे जो है सरकार ये काम कर रही है। इससे हाँ। एक चीज और एक्सपोज हो रहा है कि इसका मतलब जो यूजी के कोर्स है, एमबीबीएस का जो कोर्स है, उस पे भी आप जानते हैं कि बहुत सारे, मतलब अब तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा आ गए हैं जिनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सफिशिएंट फैकल्टी नहीं है, और इक्विपमेंट्स नहीं है। वो लोग भी एक तरह से डिग्री बांटने का ही काम कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि पीजी के कोर्सेज में जब बच्चे आ रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो सीटें भर रही हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और वो देख चुके हैं कि हमारा हमारा अगर हम यूजी करके आए वहाँ से एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस से, अनडाउटेडली एक्सेप्शंस हर जगह होता है। जैसे अभी डॉक्टर बनर्जी कह रहे थे कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हो सकता है गवर्नमेंट से भी बेहतर हो, जो थोड़े पुराने हैं, 30 साल 40 साल 50 साल पुराने हो, उन्होंने इतने सालों में एक्वायर किया है नॉलेज भी, फैकल्टी भी,
एक्सपर्टीज भी, इक्विपमेंट्स भी। लेकिन जो नई नई दुकानें खुली हुई हैं बड़े बड़े लोगों के, ये दुकान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका मोटिव जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। तो उनके प्रेशर में आके सरकार ने ये लोअर किया है, जो परसेंटाइल गिराया है, 0 परसेंटाइल पे एडमिशन करने की बात हो रही है। और ये पहली बार नहीं है मालवीय जी, अगर आप देखेंगे, मैं डेटा देख रहा था, 2023 में भी 0 परसेंटाइल में इन्होंने एडमिशन किया था सीयूईटी, इसमें सॉरी नीट पीजी में। और 2024 में भी गिरा के इन्होंने 5 परसेंटाइल पे ले आए थे, फिर भी इनकी सीटें खाली रह गई थी। तो इस बार इन्होंने फिर से वो इसको इसको गिराने का इस बार काम इस किया। बार तो इन्होंने नियम ही बना दिया। हाँ, कुछ नियम ही बना दिया पहले है। पहले आपने सही कहा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बढ़िया भी कर रहे हैं। डॉक्टर बैनर्जी, ये बताएं हमें कि क्या मेडिकल कॉलेज खोलने के कोई क्राइटेरिया होते हैं क्या? ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए, या कोई भी खोल सकता है परचून की दुकान की तरह, जगह ली और खोल दिया? कोई भी रियल एस्टेट चलाने वाला खोल सकता है? अगर ऐसा है तो सिर्फ जमीन खरीदना है, 1 एकड़ जमीन खरीदे और उसमें खोल दे कहीं पे भी? या कोई और क्राइटेरिया भी है? फैसिलिटीज है कि नहीं है? बच्चे वहां प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इक्विपमेंट उनके पास है या नहीं है? या सिर्फ मुन्ना भाई निकालना है वहां से? नहीं, क्राइटेरिया तो बहुत तगड़ा है, ऑन पेपर क्राइटेरिया बहुत तगड़ा है। काफ़ी स्पेस होना चाहिए, खाली क्लासरूम ही नहीं, लैब ही नहीं, प्लेग्राउंड होना चाहिए, हॉस्टल्स होने चाहिए, फैकल्टी होने चाहिए, फैकल्टी एकोमोडेशन होना चाहिए। वो अगर क्राइटेरिया तो बहुत है। और हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बेड्स होने चाहिए, पेशेंट बेड ऑक्यूपेंसी होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया को मेंटेन करने के लिए काफ़ी खर्चा आएगा, आप खुद समझ सकते हैं, बहुत खर्चा आएगा। तो उनका जो कई प्राइवेट कॉलेजेस है जो कि सही में बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, अगर उनका फीस ज़्यादा है तो वो थोड़े हद तक हम कह सकते हैं कि जस्टिफाइड है, क्योंकि आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स भी चाहिए, ये सब क्राइटेरिया भी चाहिए, और गवर्नमेंट एक पैसा उनको एड नहीं दे रहा है। तो वो तो फिर पेशेंट को भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट देना पड़ता है, नहीं तो पेशेंट आएंगे नहीं। तो एक्चुअली देखा जाए तो कम फीस में प्रैक्टिकली नहीं है कॉलेज चलाना, अच्छे मतलब अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, मिनिमम क्राइटेरिया। तो इसमें क्या है कि फिर शॉर्टकट्स चालू हो जाते हैं। जो नए मेडिकल कॉलेजेस है, वो फिर क्या है कि कई टाइप के इंस्पेक्शन के टाइम दिखा देंगे, कहीं पे कुछ दिखा देंगे, कहीं पे कुछ दिखा देंगे, ऐसे करते हैं। और देखा जाए पर कॉलेजेस जो ज़्यादा जो लिबरल परमिशन दे रहा है वो भी सोच समझ के देना चाहिए। अभी देखिए जितने भी बड़े सिटीज है, कई कई सिटीज में 10-20 कॉलेजेस भी है, पौंडीचेरी जैसे इतने मेडिकल कॉलेजेस है। तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट को कुछ रैशनलाइज करना चाहिए कि उस जगह मेडिकल कॉलेज खोले कि जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज लोगों को मिल नहीं रहा है। तो अभी कहते हैं कि जो अर्बन एरिया में आप कॉलेजेस खोल रहे हो और स्टूडेंट्स को जाके रूरल सेंटर में जाके वो फैमिली अडॉप्ट करेंगे, इस टाइप के लिपापोती कर रहे हैं। अभी वो बेचारे अर्बन एरिया में रूरल एरिया कहाँ ढूंढेगा वो रूरल। मतलब ये ऐसे कुछ नियम बना रहे हैं कि जो कि ऑन पेपर लगेगा कि हम कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स जा रहे हैं। एक आध कॉलेज है जो रूरल एरिया में है, जैसे सेवाग्राम है या कहीं ऐसे रूरल एरिया में कॉलेजेस है, बट मैक्सिमम कॉलेजेस आर इन बिग सिटीज, क्योंकि रूरल एरिया में उनको फैकल्टी नहीं मिलता है। फिर क्या, गोस्ट फैकल्टी चालू हो जाते हैं, इंस्पेक्शन के दिन ही आ जाते हैं। कई टाइप के कोशिश किए हैं इन्होंने कि फेस रिकॉग्निशन, डिजिटल अटेंडेंस, ये सब है, पर इसमें सब जगह में लूप होल्स हैं। तो या तो सीट खाली जा रहे हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि कौन से सीट खाली जा रहे हैं, गवर्नमेंट के खाली जा रहे हैं या प्राइवेट के खाली जा रहे हैं, इसका इनको लिस्ट निकालना चाहिए। फिर अगर देखेंगे जैसे 0 परसेंटाइल आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इनको, क्योंकि ऐसे कई होंगे जो कि उनके नंबर अच्छे होंगे, बट वो जो फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मेरिटोरियस बच्चे। तो उनको अगर गवर्नमेंट को इतना फिक्र है कि हमारे 18,000 सीट खाली है और कंट्री को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो उतने वाले सीट्स वो मेरिट से निकाले, जो कि और उनका जो एजुकेशन है उनका फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सब्सिडाइज करे। गवर्नमेंट कैन स्पेंड, या कॉरपोरेट को बोले कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ऐसे फंड बनाए कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है हु कैनॉट अफोर्ड द फीस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बट वो मेरिट में हाई है, जीरो, अगर भरना है सीट्स तो मेरिटोरियस स्टूडेंट से भरे और उनको स्कॉलरशिप दे या लोन दे जो कि फीस नहीं भर पा रहे हैं। ना ही आप -40 तक चले जाए या
7 परसेंटाइल भी बहुत कम है मेडिकल के लिए, जो कि लाइफ, मैटर ऑफ लाइफ है। ये कोई नॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ये एक प्रकार से स्किल बेस्ड है। सर नए मेडिकल कॉलेज खोलने या सीटें बढ़ाने के लिए सरकार में पहले भी भयंकर धांधलियां हुआ करती थी, और इसीलिए दबाव के बाद, एक मांग के बाद ये तय किया गया कि इसका ये सारे काम सरकार के बजाय, ब्यूरोक्रेट्स के बजाय डॉक्टर्स करें। लेकिन स्थिति तो पहले से ज्यादा बिगड़ गई है अब। डॉक्टर एक डॉक्टर पॉइंट एक एक पॉइंट ऐड करना था सर। आपने जो अभी डॉक्टर बनर्जी से सवाल पूछा कि क्राइटेरिया क्या होता है कोई भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए। अब आलम यह है कि आप देखें कि एक कॉलेज को थोड़े समय पहले परमिशन मिल जाता है, और थोड़े समय बाद किसी दूसरे पॉलिटिकल सोशल कारण की वजह से फिर वो दूसरी जांच होती है और कहते जी वो तो परमिशन वापस भी ले लिया जाता है। मैं वैष्णो देवी वाला मेडिकल कॉलेज हाँ, की बात बिल्कुल कर रहा हूँ। तो बिल्कुल। क्राइटेरिया तो वाकई में बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। अगर वो फुलफिल करना है तो कॉस्ट भी आएगा, बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन वो जो परमिशन देने वाली बॉडी है जिसको जाके देखना है कि ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं क्राइटेरिया, वहां पे भी तो घोटाला है ना, वहां भी करप्शन है। वो हम्म। काम सही तरीके से नहीं हो रहा। तो अब आप अब आप सोचिए, अभी अभी एक और मैं कल ही न्यूज पे आज ही पढ़ रहा था इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में कि अल फला यूनिवर्सिटी जो है, अल फला मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद वाला, जिसके डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे अभी है ना रेड फोर्ट विस्फोट वाले में। ब्लास्ट में, जो एक्यूज्ड है, सॉरी। तो हम्म। उसका भी अभी ईडी को पता चला कि इन्होंने भी बहुत सारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स और जांच के समय में दिखाया, हमारी ऑन रोल इतने डॉक्टर हैं, ये फैसिलिटीज हैं, इतने पेशेंट तक उन्होंने हायर किए, झूठ मूठ का, जैसा ईडी का मतलब अभी आया है जांच में। कि हम्म। तो वही है कि जब जांच होना होता उस समय वो टेम्पररीली लोगों को हायर कर लेते, दिखाते जी हमारे पास सब कुछ है, और फिर बाद में वो कम कर लेते होंगे। तो डॉक्टर ये भी बैनर्जी कारण है। डॉक्टर बैनर्जी, मेडिकल इकोसिस्टम में एक फ्रेज बहुत पॉपुलर है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यहां भी प्रिवेंशन क्यों नहीं होता है? रेड फोर्ट जैसे घटना होने के बाद हमें पता चलता है कि वो मेडिकल कॉलेज गलत तरह से खोला गया था। पहले क्यों नहीं होता है ये प्रिवेंशन? आप क्या फुल प्रूफ तरीका क्या हो सकता है? आप एक डॉक्टर हैं, क्योंकि आप तो डॉक्टरों की बॉडी ही ये काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। तो फुल प्रूफ तरीका क्या है, कैसे हो ये? नैतिकता की कमी है किशोर जी। नैतिकता जो है मेडिकल प्रोफेशन में, जो एक नोबल प्रोफेशन था, अभी ये एक बिजनेस बन गया है। और बिजनेस, पहले मेडिकल प्रोफेशन बिजनेस बना, अभी मेडिकल एजुकेशन भी बिजनेस बन गया है। तो इसमें क्या है, प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट, प्रॉफिट फर्स्ट। इसमें पेशेंट केयर सेकंड आ रहा है। तो जब ये आप प्रॉफिट में जा रहे हो, अनहेल्दी कंपटीशन में जा रहे हो, तो एक छोटे छोटे क्यूमुलेटिव इफेक्ट होते हैं। छोटे छोटे शॉर्टकट से ऐसे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं कि आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, फिर क्योंकि जो भी डेवलप किया जाता है मेडिकल कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कई सालों लग जाते हैं। आजकल क्या है, ओवरनाइट इन लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। और इससे क्या है कि एक्चुअल डेप्थ और जो होना चाहिए वो नहीं है। और इसमें तो मैं कहूँगा हमारे मेडिकल प्रोफेशन भी इन्वॉल्व है। कई, जैसे मैं अभी मैंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया था 20-25 साल पहले। मेरे को फ़ोन आते थे कि आप इस कॉलेज में अपना नाम दे दो, खाली इंस्पेक्शन के टाइम ही आना है, ऐसे ही आना है। तो ऐसे अभी भी आते हैं। अभी मैं बोलता नहीं भाई, अभी तो मैं 70 ईयर्स के ऊपर हो गया हूँ, मेरा डिमोनेटाइजेशन हो गया है। डिमोनेटाइजेशन वरना मेरे को लाइन में नहीं लगा सकते हैं कि फैकल्टी। तो नहीं तो अभी भी गलत हो, क्योंकि उनके पास पूरा लिस्ट रहता है डॉक्टर्स का कि कौन कौन से डॉक्टर्स है, इनको हम इधर फैकल्टी शो कर देंगे, आपको खाली हफ्ते में इतने दिन ही आना है, ऐसे आते हैं। बाद में काफ़ी कुछ किया है, बाद में उन्होंने बायोमेट्रिक किया है, अटेंडेंस किया है, वगैरह वगैरह किया है। पर ये ऐसा, मतलब एक नैतिकता की कमी है। एक जो होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, सोशल, ओवरऑल सोशल डीके हम कहेंगे, सामाजिक, ये सभी प्रोफेशन में हुए हैं, मेडिकल प्रोफेशन बचा नहीं इससे। सर, एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं चाहूंगा, संक्षेप में दोनों उत्तर दें। आपने जागरूकता की बात, नैतिकता की बात की, लेकिन उससे भी बड़ा मुझे मामला लगता है जागरूकता का।
और जागरूकता मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने डॉक्टरों की बात की, और जो बिजनेसमैन हैं, नेता हैं, भ्रष्ट लोग हैं, वो तो पैसा कमाना उनका उद्देश्य है, वही उनकी नैतिकता है, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम जागरूकता की बात करेंगे उन लोगों के जिन जो अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी हाल में कराना चाहते हैं, किसी भी हाल में डॉक्टर बनाना चाहते हैं, चाहे वो बेकार डॉक्टर बने, फर्जी बने, झोला झोला छाप बने, मुन्ना भाई बने, डॉक्टर बनना चाहिए, नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। ठीक है सर, ये लोग चाहते हैं। हालांकि इस मामले में किसी ने पीआईएल दाखिल किया है, अब कोर्ट का कि जो फैसला होगा होगा। क्या डॉक्टरों का, टीचर्स का, एक प्रबुद्ध समाज का ये फर्ज नहीं है कि वो लोगों में जागरूकता फैलाएं कि इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन अपने बच्चों का ना कराएं, सिर्फ डॉक्टर नाम जोड़ने के लिए, जहां कुछ वो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या करना चाहिए? क्या हो रहा है? क्या आप लोग कर रहे हैं? नागरिक नागरिक भी हम जिम्मेदार है। कॉमन सिटीजन भी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने जैसे कहा पूरा, और जैसे आपने कहा कि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, वो भी बहुत गलत है। वो अनफेयर ऑन द उसके बच्चे को भी स्ट्रेस में आ जाता है। आपने देखा कितने स्ट्रेस में रहते बच्चे। और मैं तो मेडिकल टीचर साहब 20 साल तक मेरे इंटरेक्ट किया स्टूडेंट्स के साथ। मेरे पास आते थे स्टूडेंट्स, कहते थे कि मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स से मैं बात नहीं कर सकता हूँ, आपसे खुद 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 के बात करना चाहता हूँ। तो ऐसे करीब 50% है जो कि सही में डॉक्टर बनना नहीं चाहते हैं, पर उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये इसीलिए इसका डिमांड बढ़ गया, सप्लाई डिमांड बढ़ गया है। तो इसीलिए आपने जैसे बताया कि कैसे भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पैसे दे के, ये दे के, वो जो खुद नहीं बन पाए या अपने बच्चों के ऊपर भार भार दे रहे हैं, एक प्रकार से उनके ऊपर बर्डन दे रहे हैं, उनको प्रेशर में ला रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि लोगों को सोचना चाहिए। आजकल बहुत सारे कैरियर्स हैं, और मेडिकल कैरियर इतना ये इजी नहीं है जितना कि वो सोचते हैं। और ये भी गलत सोचते हैं कि डिग्री से वो उनका लड़का सक्सेसफुल हो जाएगा या लड़की सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि जब तक कॉम्पिटेंस नहीं होगा पेशेंट्स भाग जाएंगे, लिटिगेशन होगा, डॉक्टरों के अगेंस्ट वायलेंस भी हो रहा है। ये सब कारण क्यों है? यही सब कारण है। और इसमें क्या है, जो जेन्युइन डॉक्टर्स है, जो अच्छे डॉक्टर्स है, वो भी, उनका भी रेपुटेशन खराब हो जाता है, पूरा प्रोफेशन का रेपुटेशन खराब हो जाता है। करीब 10-15% भी अगर ऐसे डॉक्टर आ गए जो लोग पे नैतिकता नहीं है, तो पूरा प्रोफेशन का बदनाम हो जाते हैं। विवेक जी, जी अगर सर। झोला छाप डॉक्टर ही बनना है तो इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? कौन समझाए जनता को? नहीं नहीं, वो बिल्कुल बात आपकी सही है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए जो लोगों में जागरूकता, सही कहा डॉक्टर साहब ने कि जो सोशल प्रेशर है, ये सोशल प्रेशर की वजह से देखिए हमारे देश में लोग चाहते हैं बेटा या बेटी या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। बेटा है तो इंजीनियर बने, बेटी है तो डॉक्टर बने। आप देखेंगे पीछे रशिया जाने वाला जो था, अभी भी जा रहे हैं लोग, है ना। क्योंकि यहाँ फीस भी ज़्यादा, प्लस नीट पे नहीं हो रहा, नीट यूजी क्लियर नहीं हो रहा, तो चलो रशिया भेज देते हैं। तो ये जो सोशल प्रेशर है, इसके लिए जागरूकता गवर्नमेंट हर तरह की जागरूकता करती है, लेकिन ये एजुकेशन के मामले में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये बताना चाहिए कि समय बदल रहा है, 21वीं सदी है, और भी प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। व्यक्तिगत तौर पे तो आप जानते हैं मालवीय जी, हम लोग जो अपने जानने वाले हैं, जो लोग हमसे संपर्क करते हैं, हम तो उनको काउंसलिंग करने का कोशिश करते हैं कि आप बच्चे से पूछिए कि बच्चे को क्या करना है, न कि आप थोपिए कि बच्चे को ये करवाना है, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना है या आईएएस बनाना है। बच्चे से पूछिए, वो अपना पसंद का चीज़ करेगा तो बेहतर करेगा जिसमें उसको रुचि है। इनफैक्ट सब्जेक्ट देने में भी, अगर वो सामान्य अध्ययन भी कर रहा है, जनरल एजुकेशन में भी जा रहा है, तब भी हम कहते हैं बच्चे से पूछोगे उसको हिस्ट्री ऑनर्स करना है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है या मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है। जबरदस्ती आप उसको मत थोपिए कि भाई इकोनॉमिक्स में अच्छा बाजार में डिमांड है तो बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़े। अगर उसका एप्टीट्यूड नहीं है इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के प्रति, तो जो वो नहीं अच्छा कर पाएगा, अच्छा इकोनॉमिक्स नहीं बन पाएगा। तो व्यक्तिगत तौर पे हम लोग ऐसा जरूर करते हैं, काउंसलिंग का काम भी करते हैं, लेकिन ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे जो बेहतर होगा इसमें, गवर्नमेंट अगर इस तरह का कुछ पॉलिसी बनाए कि हम लोगों को किस तरीके से काउंसलिंग करें कि बच्चे को क्या कराया जाना चाहिए, और बच्चे की अपनी पसंद की कोर्सेज में आप उसको डालिए, न कि डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी जो कोर्स कर रहा है उस पर थोपा जाए। आप बिल्ली से ही कह रहे हैं दूध की रखवाली करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू प्रोफेसर विवेक, थैंक यू डॉक्टर बैनर्जी, आप लोग आए और
ये मुद्दा अभी लोगों को गंभीर इसलिए नहीं लग रहा है कि इसका परिणाम अभी तुरंत नहीं दिखेगा। इसका परिणाम, जैसा कि डॉक्टर बनर्जी ने कहा, आने वाले दिनों में दिखेगा, जब बड़े बड़े अस्पताल में भी आपको झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे। ये बहुत दुखद बात है। हम इस पर अभियान जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।